दोस्तों, स्वागत है आपका टीटी अकेडमी में। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रस को पढ़ेंगे। रस से संबंधित सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम रस की परिभाषा, उसके प्रकार, स्थायी भाव और उदाहरणों को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रस को कैसे हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी मेथड लेके आई हूँ जिससे आपको रस बहुत इजीली समझ में आ जाए और आप इसको कभी मत भूलो। तो चलिए देखते हैं कैसे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, रस रस क्या होता है। रस क्या होता है आपको तो पता होगा। काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से हृदय में उत्पन्न होने वाले आनंद या भाव को रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आपने देखी डेफिनेशन, इतनी इजी सी डेफिनेशन है। ठीक, अब रस के कितने पार्ट्स होते हैं? 12 पार्ट होते हैं। 12 पार्ट होते हैं रस के। 12 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस। तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस का भाव, स्थायी भाव क्या होता है? रति, प्रेम। श्रृंगार रस की डेफिनेशन क्या होती है? प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण से उत्पन्न भाव को क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? जैसे राधा कृष्ण का प्रेम। हास्य रस क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हंसी उत्पन्न करने वाले भाव को हास्य रस कहते हैं, जैसे जोकर की हरकतों पर हंसना। नेक्स्ट, करुण रस। करुण रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है शोक। दुख और शोक से उत्पन्न भाव को करुण रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर शोक। रौद्र रस क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्रोध से उत्पन्न भाव को रौद्र रस कहते हैं, जैसे शिव का तांडव करना। वीर रस। वीर रस क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। साहस और उत्साह से उत्पन्न भाव को वीर रस कहते हैं, जैसे सैनिक का युद्ध में लड़ना। भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव भय होता है। भय से उत्पन्न भाव को भयानक रस कहते हैं, जैसे भूत देखकर डर जाना। विभत्स रस क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, घृणा। घृणा से उत्पन्न भाव को विभत्स रस कहते हैं। सड़ी गली वस्तु देखकर घृणा करना। अद्भुत रस क्या होता है? अद्भुत रस आश्चर्य से उत्पन्न भाव को अद्भुत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव विस्मय होता है, जैसे चमत्कार देखकर आश्चर्य होना। अब हमारा लास्ट क्या है? शांत रस। शांत रस क्या होता है? शांत रस वैराग्य और मन की शांति से उत्पन्न भाव को शांत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव वैराग्य, निर्वेद इसका स्थायी भाव है, जैसे संत का ध्यान में लीन होना। तो हमने ये पूरे 12 रसों को इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको ये 12 रस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले लेना या सेव कर लेना इसको, क्योंकि आप इसके थ्रू बहुत ही ईजीली रस को याद कर पाओगे और कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, आज हमने रस की परिभाषा और उसके 9 प्रकार को, उनके स्थायी और उदाहरणों को विस्तार से समझा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टीटी अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।